हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में CDSL और MCX दोनों के बारे में। तो कह सकते हैं देखिए फ्राइडे का सेशन CDSL का काफ़ी कमाल का था और MCX का भी कमाल का ही था। लेकिन CDSL करीबन 9.5% हमको एक दिन में बढ़ता हुआ नजर आया। करीबन 2806 पे दोस्तों ये 3:30 पे ट्रेड कर रहा था, यानी 245 पॉइंट्स ऊपर। प्लस जो दिन का हाई था वो कितने का था, करीबन 2812 का। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल दिन के हाई के करीब जाकर बंद हुआ। 2812 दोस्तों अब इसका ऑल टाइम हाई भी हमको बनता हुआ नजर आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो है वो करेंटली 2812 हमको देखने को मिलेगा। राइट, पिछले एक महीने में शेयर ऑलरेडी 20% से ज़्यादा हमको चलता हुआ देखने को मिल चुका है। जो बल्कि यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिली फ्राइडे के सेशन में, वो भी देखिए अपने आप में काफ़ी शानदार थी। ऑलमोस्ट 63 लाख शेयर्स हमको उस दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिले विद अ डिलीवरी ऑफ ऑलमोस्ट 28.11%, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कमाल की है। एग्जैक्ट जो क्लोजिंग प्राइस आई है वो याद रखिएगा 2806 की नहीं है, वो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है करीबन 2788 की। बट जो ज़रूरी बात है वो क्या है, वो यही कि देखिए पिछले हफ्ते डेफिनेटली 4 दिन ट्रेडिंग सेशन था, बट ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि मूव काफ़ी अच्छा हमको आता हुआ देखने को मिला। बल्कि जो ज़रूरी बात है कि हमेशा देखिए तेज़ी के साथ हमको एक चीज़ दिखनी चाहिए, वो है वॉल्यूम। तो वो बिल्कुल दिखता है। अगर आप देखेंगे 12 अगस्त को 25 लाख वॉल्यूम हुई, उसके अगले दिन ऑलमोस्ट 9,81,000 की वॉल्यूम हुई, देन उसके अगले दिन करीबन 12,65,000 की वॉल्यूम हुई। लेकिन जब फ्राइडे को चलता हुआ देखने को मिला तो आप देख सकते हैं तेजी के साथ साथ वॉल्यूम भी हमको बढ़ती हुई नजर आई। करीबन 63,76,190 शेयर्स जो है वो हमको टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम आती हुई नजर आई। इस तरह की दमदार वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली। राइट, तो तेजी के साथ साथ वॉल्यूम जो आप हमेशा ढूंढते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर मिसिंग नहीं है, बल्कि तेजी के पीछे का बड़ा कारण है कि वॉल्यूम हमको अच्छी खासी देखने को मिली है। अब देखिए तेजी के पीछे का रीजन क्या था। राइट, अब अपने आप में देखिए रीजन सबसे पहली बात तो मार्केट खुद था। बाजार में जिस तरीके की तेजी थी, देखिए बाजार ने हम कह सकते हैं पूरा काम कर दिया था, पूरा बेस क्रिएट कर दिया था कि तेजी क्यों हो रही है। मार्केट्स के अंदर आप समझ सकते हैं देखिए भरपूर तेजी थी, अंदर स्टॉक भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट जरूर देखिए यहाँ पर CDSL का अपना एक इवेंट है जिसके कारण स्टॉक में मूव भी आया, और वो कौन सा है, वो है दोस्तों बोनस का। जिनको नहीं पता है, CDSL ने दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट कर रखा है और CDSL बोनस देने जा रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। अब सबसे पहले तो देखिए जिनको नहीं पता बोनस इश्यू होता क्या है, बोनस का मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो एक शेयर है उसके बदले कंपनी आपको और एक और शेयर देगी, बिकॉज इनका जो बोनस का रेशियो है वो 1:1 का है। बहुत सारे देखिए बोनस के रेशियो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके सिनेरियो में होने क्या वाला है, अगर आपके पास CDSL का एक शेयर है तो कंपनी उसके बदले आपको एक शेयर और देगी। तो कुल मिलाकर आपके पास अब 2 शेयर होते हुए नजर आएंगे। तो आपके पास जिस भी प्रपोर्शन में शेयर है उतने शेयर आपको होते हुए नजर आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, बोनस कभी भी कुछ फ्री नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक शेयर फ्री मिलने वाला है तो ये तो मेरे मजे हैं, राइट, मेरे को तो एक और शेयर कंपनी दे देगी जो अभी करंट भाव चल रहा है, मान लीजिए 2800 तो 2800 का एक और शेयर मिल जाएगा, वाह, ऐसा नहीं होता है। देखिए बोनस के साथ साथ हमको एक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है स्टॉक की प्राइस पे। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन इसकी बोनस की एक्स डेट होगी उस दिन स्टॉक का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 1/2 या फिर कहूँ हाफ। जी हाँ, अगर 2800 का शेयर है तो उस दिन हमको 1400 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। बल्कि जैसा मैंने कहा उसका असर जो है वो उसकी प्राइस पर आता हुआ नजर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं होती है, सबकी एक वैल्यू होती है और वो जो वैल्यू है वो बेसिकली प्राइस से कट हो जाती है। अब जैसा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो बोनस है वो देने जा रही है, तो किन लोगों को बोनस मिलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो बोनस है वो बेसिकली उन्हीं लोगों को मिलेगा जो शेयर होल्ड करते होंगे। कौन सी डेट को, रिकॉर्ड डेट या फिर कहूँ तो उससे एक दिन पहले स्पेसिफिकली। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रख रखी है 24 अगस्त। 24 का मतलब क्या है, 24 को है दोस्तों सैटरडे। अब आप सोचेंगे सैटरडे को तो मार्केट खुलता नहीं है, तो 24 को तो हमारे पास शेयर रहेगा ही नहीं। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जो एडजस्टमेंट होता है वो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले, जिसको हम बोलते हैं एक्स डेट। अब एक्स डेट यानी एक्स बोनस डेट, डिविडेंड में एक्स डिविडेंड डेट, राइट। तो इसी तरीके से एक एक्स डेट होती है, उस दिन दोस्तों स्टॉक में जो एडजस्टमेंट होता है वो हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक प्राइस में जो एडजस्टमेंट है वो 24 को नहीं होगा, 23 को ही हो जाएगा। 23 अगस्त यानी फ्राइडे को ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर उस दिन से हमको जो करंट वैल्यू मिल रही होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 2800 उस दिन अगर चल रहा है शेयर, तो 1400 पे आपको मिलता हुआ नजर आएगा उसी दिन से। 50% का डिस्काउंट जो है वो आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। बल्कि जिस दिन खुलेगा तो 50% नीचे दिखेगा। तो 50% नीचे दिखे तो घबराइएगा मत कि क्या हुआ, ये शेयर की इतनी वैल्यू कैसे गिर गई। बेसिकली स्टॉक में एडजस्टमेंट हुआ है बोनस का, तो जब एडजस्टमेंट होता है बोनस का तो डेफिनेटली उसका जो इंपैक्ट है वो आपको स्टॉक की प्राइस पे देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किनको बोनस मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप शेयर को होल्ड करते हैं कब तक, 23 अगस्त तक, कम से कम 23 अगस्त तक होल्ड करिए, तब जाकर दोस्तों आपको जो बोनस है वो बेसिकली मिलेगा।
अगर आपने 23 मान लीजिए मैंने 22 को बेच दिया तो क्या मैं बोनस के लिए एलिजिबल रहूँगा? बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपके पास 23 तारीख को शेयर है, खरीदा हुआ कभी का भी हो चलेगा, बट 23 अगस्त को आपके डीमैट में होना चाहिए। अगर 23 अगस्त को आपको डीमैट में है तो आपको डेफिनेटली बोनस मिलेगा, हर एक शेयर पे 1 शेयर और मिलेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा प्राइस में एडजस्टमेंट होगा। लेकिन ज़रूर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली ऑफ द कंपनी, राइट, आप सोच सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई है, बट ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी फंडामेंटली है भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अगर आप अभी देखेंगे जो कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए, उसमें 257 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। मार्जिन्स कंपनी के ऑलमोस्ट 60% तक हमको देखने को मिले, राइट। इनके मार्जिन्स इसी प्रकार से रहते हैं। प्रीवियस ईयर तक जो कंपनी के मार्जिन्स थे सेम क्वार्टर में वो 53% के थे। तो राइट, कंपनी ने क्यूओन के तौर पर एक बहुत बढ़िया छलांग लगाई कंपनी के मार्जिन्स के अंदर। क्यूओन की थोड़ा बहुत डिप था, मार्जिन्स के अंदर 1% का मामूली। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के करीबन 134 करोड़ पर हमको आती हुई नजर आई, राइट। इससे प्रीवियस ईयर में कंपनी का प्रॉफिट इसी क्वार्टर में 74 करोड़ का था, डबल डिजिट में प्रॉफिट था। इस बार कंपनी ट्रिपल डिजिट में प्रॉफिट लाई। क्यू ऑन क्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा था, क्यू और वाई वाई भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हुआ। और ये परफॉर्मेंस जैसा मैंने कहा आज की नहीं है, ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ वो कंसिस्टेंटली पेश कर रही है। अगर आप मार्च 2021 से कंपनी के नंबर्स को कंपेयर करेंगे, 300 करोड़ का रेवेन्यू, देन 550 करोड़ का रेवेन्यू, देन 555 करोड़ का रेवेन्यू, देन 812 करोड़ का रेवेन्यू, नाउ 920 करोड़ का रेवेन्यू ऑन टीटीएम बेसिस। टीटीएम मतलब 12 ट्रेलिंग मंथ्स, पिछले 12 महीने में, जो हर 3 महीने में देखिए कंपनी नंबर्स पेश करती है, उसको अगर देखा जाए तो अब 920 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो चुका है। मार्जिन्स अराउंड 61% के हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का 480 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए किस पेडिग्री की कंपनी, मतलब इसकी पिछले 10 साल में सेल्स ग्रोथ 25% की रही है, तो मुनाफे की ग्रोथ 29% की रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, 10 साल में कंपनी को 25% की दर से बढ़ाना ये कोई आसान बात नहीं है, ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए देखिए कंपनी को, जैसा मैंने कहा, इतना बढ़िया कर रही है, 29% प्रॉफिट ग्रोथ, इसके साथ साथ आरओई कंपनी का 23% का। और इसलिए जो स्टॉक का सीएजीआर रहा है पिछले 5 साल में 71% की रिटर्न आपको एवरेज कमा कर दिए कंपनी ने। आप समझ सकते हैं 71% मतलब ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल में 71%, एटलीस्ट हर 5 साल, पूरे 5 सालों के अंदर हर साल कम से कम 71% इस तरह की रिटर्न है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने किस तरीके का पैसा बनाया इन्वेस्टर्स का और ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, बिग पिक्चर पे आपको नजर रखनी है। जिस तरीके से बाजार दोस्तों लगातार चल रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा कारण है। ज़रूर देखिए, जब बाजार में मंदी होती है तो उतने तेज़ी से क्लाइंट्स नहीं आते, इसमें कोई डाउट नहीं होती है। बट अभी मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फुल फ्लैश चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने देखिए हमेशा बढ़िया किया है, ये एक सबसे बढ़िया पॉइंट है, राइट। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आपके सीडीएसएल है तो बिल्कुल रख सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइस आपको कंसल्ट करना ही है। देन आते हैं दोस्तों किस पर, एमसीएक्स पे। एमसीएक्स ने भी बहुत बढ़िया तेजी दिखाई, करीबन 5.60% चला। 4669 का उसका उस दिन का हाई था, 4625 पे बंद हुआ। ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो ये भी अपने 52 हफ्तों के हाइस पर ट्रेड कर रहा है, बल्कि ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल में एमसीएक्स ने 193% के रिटर्न दिए। अब देखिए, इसके ऊपर कोई खास ऐसी खबर नहीं थी जिसके कारण शेयर तेजी दिखाया। स्टॉक टेक्निकली हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार ही। लेकिन हाँ, एक अपडेट ज़रूर आया था जिसमें इस बार का जो डेटा निकल कर आया, मतलब जुलाई के मंथ का, उसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स है, राइट, उन्होंने अपनी काफ़ी इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, जो पहले करीबन 126 थी, अब 145 हो चुकी है, जो बेसिकली कंपनी के अंदर अपना हिस्सा रखती है। ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों यहाँ पर कंपनी में जो उनके करंट मार्केट वैल्यू है वो 7,814 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा देखिए एम6 के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब ये बात सही है, देखिए कंपनी के अगर नंबर्स की बात करते हैं तो वो कंसिस्टेंट नंबर्स एमसीएक्स के तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ओवरऑल कंपनी पिछले कुछ सालों में बढ़िया कर रही है, ये हम साफ कह सकते हैं। जैसे कि कंपनी की सेल आप देख सकते हैं टीडीएम बेसिस पे 772 करोड़ की हो चुकी है, प्रॉफिटेबिलिटी 174 करोड़ की हो चुकी है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एक क्वार्टर में कंपनी का घाटा आ गया था पिछले बार, मतलब 1-2 क्वार्टर में। उसके पीछे का रीज़न था बिकॉज कंपनी अपने आप को सही तरीके से तैयार कर रही थी, प्लेटफॉर्म को और अपग्रेड कर रही थी, वो एक रीज़न था। बट स्टिल अगर आप नोटिस करेंगे तो हाँ, अब कंपनी जो है बढ़िया कर रही है। जैसे ये क्वार्टर करीबन 234 करोड़ का रेवेन्यू आया, 57% का कंपनी का मार्जिन था, 111 करोड़ का कंपनी का मुनाफा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी अब बढ़िया करती हुई नजर आ रही है और मार्केट भी आई थिंक उसको वैल्यू कर रहा है। पिछले 10 साल में उतना बढ़िया कंपनी ने नहीं किया, राइट। 7% अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ है तो प्रॉफिट ग्रोथ -4% है। पिछले 5 साल में भी यही हाल है और पिछले 3 साल में भी यही हाल है। लेकिन हाँ, पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा है। स्टॉक तब भी एवरेज अगर आप देखेंगे 10 साल में 19% रिटर्न दिया है, अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है, राइट। तो आप समझ सकते हैं एम6 के अंदर भी सिचुएशन सेम है, राइट। कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट। सीडीएसएल में भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है सिवाय एनएसडीएल के, एम6 में भी ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट मोनोपोली, डिओपोली जैसी कंपनीज होती है, इनको फायदा होता है हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर, इसलिए पैसा बनता है, अगर आप खुद भी नोटिस करेंगे।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।